मुंबई में 1-2 साल के मासूम बच्चे की अचानक गायब हो जाने का शक उसके ही माता पिता रेणुका और गौरव जुल्का पर। पुलिस का मानना है कि दोनों ने अपने ही बच्चे की बलि चढ़ा दी। जी हाँ, सही सुना आपने। ऐसी वारदात जो आपके रोंगटे खड़े कर दे, रूह तक कांप उठेगी आपकी। माता पिता ने किया अपने ही संतान का वध। देखते रहिए। धैर्य रखिए कावेरी जी, आपकी समस्या में कोई नहीं समझ सकता। सोचिए, मैं अभी की मासी हूँ और मेरा ये हाल है तो फिर रेनू, वो तो उसकी माँ है। अभी उसकी जान था और ये पुलिस वाले उसको उसके बच्चे का कातिल बता रहे हैं। देखिए कावेरी जी, अभी अब तक गुम है, लापता है, और जब तक वो मिल नहीं जाता ठोस रूप से ये कहा नहीं जा सकता कि ये केस हत्या का है। रेणुका अपनी जान दे देगी, लेकिन अभी पे आंच तक नहीं आने देगी वो। एक बार प्लीज मेरे कहने पे उनसे मिल तो लीजिए, प्लीज केडी साहब। फिर आगे आप जो भी डिसाइड करें वो आपकी मर्जी, लेकिन प्लीज एक बार। तो मुझे रेनू की चिंता होने लगी। 3 दिन से कुछ खाया नहीं है इसने। दिन रात बस अभी के खिलौने से बातें करती रहती। क्या हुआ, क्या था गौरव? हमारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, इसलिए अपने दोस्त के कहने पर मैं एक तांत्रिक से मिलने गया और फिर मार्केश का प्रकोप है इसको, वो भी 19 सालों तक रहेगा। 19 साल? बाबा तब तक तो बाबा पिछले 2 सालों में मेरे 4 बिजनेस ठप पड़ चुके हैं। बैंक का कर्ज, दुकान गिरवी, बाबा लोगों से धोखा, हर टोना हर टोटका कर चुका हूं मैं। मार्केश के महाप्रकोप के आगे तेरे ये सारे टोने टोटके व्यर्थ हैं। तू कितना भी टोना टोटका कर ले, अंगूठी पहन ले, वो काम नहीं आएगी। बाबा पहेलियां मत बुझाइए, बोलिए ऐसी जिंदगी से मुक्त होने के लिए मैं मौत का भी सामना कर सकता हूं। अच्छा, अरे गौरव सुन तो यार। अरे क्या सुन, पागल हो गया वो? शुक्र मैंने गला नहीं घोट दिया उसका। तेरा बहुत बहुत थैंक्स इस बाबा के पास लाने के लिए। बस नीतीश, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दे। रेनू, आराम से, कब से सुलाने की कोशिश कर रही हूँ, सो ही नहीं रहा है। वैसे गौरव, त्रिशूनी बाबा ने क्या कहा? ये फ्रिज का पानी इतना गर्म क्यों है? मकान मालिक ने बिजली काट दी थी रेंट न देने की वजह से। इतनी मिन्नतें की तब जाके बिजली चालू की। और बैंक वाले भी आए थे, कोर्ट में जाने की धमकी दे रहे थे। गौरव प्लीज जल्दी कुछ करो। पापा ने कोई हल बताया क्या? बोलो ना गौरव। क्या? हाँ बताया। सुनना चाहोगी? सुन सकोगी तुम? बीवी जी, वो मैंने बर्तन वगैरह सब कर लिए हैं, अब मैं चलती हूँ। गौरव अब तो बताओ, बाबा ने क्या कहा? बाबा ने कहा कि हमारी हर परेशानी, हर मुसीबत की वजह
अभी है। तेरी समस्या का सबसे बड़ा कारण तेरी अपनी संतान है। उसका अंत ही तेरे जीवन में नया प्रकाश, नई खुशियां लेकर आएगा। तो मेरा बच्चा किसी बाबा के पास नहीं जाना। मेरे बच्चे को किसी ने हाथ भी लगाया ना तो जान ले लूंगी। अब शायद एक ही रास्ता बचा है। येऊर जंगल की पहाड़ी पर कुशम्मा का मंदिर है। कहते हैं वहां हर मन्नत पूरी होती है। गौरव, इस जंगल में तो घबराओ मत, कुछ नहीं होगा। चलो, मंदिर भी आ ही गया है। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। सुनिए, अभी बहुत थक गया है। देखिए ना कितना रो रहा है। आप लोग यहीं बैठिए, मैं पूजा की तैयारी करके आती हूँ। मैं इसको यहीं लेके रुकता हूँ। तुम जाओ अंदर, बैग दे दो मुझे। हेलो, हाँ अजय जी, मैं आप ही को फोन करने वाला था। नहीं, मैं लोन चुका दूंगा। नहीं, प्लीज। हेलो 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 हेलो, एक मिनट, फोन आवाज नहीं आ रही। एक मिनट। हेलो, हाँ हेलो हेलो, हाँ सर, मैं लोन चुका दूंगा सर। मैं आके मिलता हूँ आपसे। हाँ प्लीज प्लीज सर, प्लीज मुझे एक हफ्ते की मोहलत दे दीजिए सर। सर प्लीज प्लीज। हाँ हाँ, ओके ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। अभी अभी गौरव, क्या हुआ? रेनू का पता नहीं, मैं अभी को यहाँ पे बैठा के गया था। अभी अभी का अभी 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 सर, सर हमारा बच्चा सर, सर प्लीज सर। सर, वो हमारे बच्चे को उठा के ले गए। सर प्लीज जल्दी चलिए। सर हम कुशम्मा के मंदिर गए थे, वहां से वो तेंदुआ उठा के ले गए हमारे बच्चे को। सर प्लीज सर, कुछ कीजिए सर, आप चलिए सर, प्लीज प्लीज। सर मैंने अभी को यहाँ पे बैठाया था और पता नहीं। सर यहाँ तेंदुए के निशान है सर। सर वो तेंदुआ थे। नहीं मारा अपने बेटे को, नहीं मारा आपने अपने बेटे को। पढ़ ली चार्जशीट? अभी भी लगता है कि उन्होंने अपने बच्चे को नहीं मारा? हाँ राठौर, चार्जशीट पढ़ने के बाद मेरा निश्चय और दृढ़ हो गया है।
कि रेणुका और गौरव का उपनिधि आवेदन पत्र मुझे तुरंत न्यायालय में प्रस्तुत कर देना चाहिए। क्या? उपनिधि आवेदन पत्र। केडी, मुझसे ना हिंदी में बात किया करो। हिंदी में ही बोल रहा था राठौर। कोई नहीं, तुम्हारी भाषा में बोल देता हूँ। रेणुका और गौरव का बेल एप्लीकेशन फाइल करना चाहता हूँ कोर्ट में। सर, माना कि पुलिस फाइंडिंग्स में लूप होल्स मिले हैं, लेकिन बहुत सेंसिटिव केस है सर। आई नो अधीरा, इसी कारण मैं इस केस से जुड़ा हूँ। इस केस से जुड़ने का कारण केवल इस केस के तथ्य और सबूत नहीं, मेरी भावनाएं भी हैं। अंडरस्टैंड, अगर रेणुका जी और गौरव जी निर्दोष हैं, तत्पश्चात भी अदालत उन्हें दंड देता है तो लोगों का न्याय पर से विश्वास उठ जाएगा। और अगर वो दोषी हैं और दंड पाते हैं तो लोगों का मानवता पर से विश्वास उठ जाएगा। ऐसे में क्या करूं मैं? इस केस से मुंह मोड़ लूं? मैं नहीं कर सकता ऐसा। एक वकील हूं, अपने कर्तव्य से कैसे मुंह मोड़ूं? सत्य की खोज तो मुझे करनी ही पड़ेगी। राठौर जी, क्या कहना चाहेंगे आप केस के बारे में? राठौर जी, क्या उन्होंने अपना जुर्म कबूल किया? कहाँ है उनका बच्चा? देखिए, मेरी बात सुनिए। बच्चे की तलाश जारी है। उसके माँ बाप और उनके साथ जो तांत्रिक था, उन सबको हमने हिरासत में ले लिया। इन लोगों ने बेल के लिए कोर्ट में अप्लाई किया है, इसलिए इनको कोर्ट लेके जा रहे हैं। जान से मार डालूंगा तुझे मैं। छोड़ो आप लोग, चलो बाहर आओ, कोर्ट का टाइम हो रहा है। चलो चलो, चलिए। चलो बाबा, चलिए उतरिए। ए, नाटक बंद कर, चल। ये बाबा। सर, ये तो मर गया साहब। उन्होंने हमला किया था इन पे। एक काम करो, इसकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। तांत्रिक त्रिशूल 2 साल के मास्टर अविनाश जुल्का के मर्डर केस का इकलौता और सबसे बड़ा गवाह। वो इकलौता ऐसा इंसान था जो हमें ये बता सकता था कि 14 जून की सुबह 5:15 बजे कैसे कटघरे में खड़े यही मिस्टर एंड मिसेस जुल्का ने एक तांत्रिक के कहने पर मिलकर अपने इकलौते बच्चे की बलि चढ़ा दी। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। योर ऑनर, बच्चा लापता है। उसका मृत शरीर अभी तक पाया नहीं गया। बलि चढ़ने की या हत्या होने की कोई संकेत नहीं। इसी कारण पब्लिक प्रोसिक्यूटर साहिबा बिना किसी प्रमाण के मेरे मुवक्किल पर यह आरोप नहीं लगा सकती। सस्टेन। चलिए ठीक है, मान लेते हैं कि बच्चा लापता है, लेकिन हमें इतना तो पता है कि मियां बीवी ने उस तांत्रिक त्रिशूनी के साथ मिलकर एक बहुत बड़ा कांड रचा है और वो इनके खिलाफ गवाही देने को भी तैयार हो गया था। लेकिन 5 दिन पहले मिस्टर जुल्का ने उस पर पुलिस वैन में वार कर दिया और वहीं पर उसकी मौत हो गई। कम से कम आप इसे तो मर्डर मानेंगे, या आप भी ऑब्जेक्ट करेंगे मिस्टर पाठक? बिल्कुल करूंगा मैम। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर, क्योंकि योर ऑनर पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार तांत्रिक त्रिशूनी की मृत्यु हार्ट अटैक के कारण हुई, दिल का दौरा पड़ने के कारण। उस पर घातक वार के कोई निशान नहीं। ऑर्डर ऑर्डर। योर ऑनर, तांत्रिक त्रिशूनी की मृत्यु का उत्तरदायी कोई और ही है, जो इस कपाल से स्पष्ट होता है योर ऑनर, जिसे पुलिस ने तांत्रिक के पास उनकी आवश्यकता समझकर छोड़ दिया था। इस कपाल को वो एक कटोरा स्वरूप में उपयोग करते थे योर ऑनर। ये आप मुझे क्यों दिखा रहे हैं? क्योंकि योर ऑनर, इस कपाल के फोरेंसिक जांच से ये पाया गया है कि इस कपाल पर पोटेशियम युक्त एक रसायन की परत चढ़ाई गई थी, जिसके शरीर में जाते ही हृदय की धड़कनें तेज हो जाती है और अगर उस व्यक्ति का हृदय पहले से ही कमजोर रहा हो तो दिल का दौरा पड़ना निश्चित है। क्या मिस वर्मा आपको इसके बारे में पता था? यस योर ऑनर, मुझे पूरी तरह से पता था, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि यह भी मिस्टर एंड मिसेस जुल्का की एक चाल है, क्योंकि सबसे ज्यादा फायदा
तांत्रिक की मौत से सिर्फ इन्हीं को हो सकता है। नहीं, फायदा हो या ना हो प्रोसिक्यूटर साहिबा, देखिए क्या होता है, मंजिल का ज्ञान होने से व्यक्ति मंजिल तक नहीं पहुंच जाता, यात्रा करना भी आवश्यक है। योर ऑनर, मानता हूं कि तांत्रिक को मारने में इनका कोई निजी लाभ रहा होगा, लेकिन इसका ये अर्थ कतई ही नहीं होता कि इन्होंने तांत्रिक को मारा है। अब ऑल दिस मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि वो बच्चा जो इस केस की वजह है, उसके बारे में आपकी क्या फाइंडिंग्स है? योर ऑनर, फाइंडिंग्स बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है योर ऑनर। लकीली मरने से पहले तांत्रिक त्रिशूनी ने पुलिस को एक साइन कन्फेशन दे दिया था, जहां पे उन्होंने साफ-साफ लफ्जों में ये कन्फेस किया है कि मिस्टर गौरव जुल्का ने अपनी डूबती हुई किस्मत को उभारने के लिए तांत्रिक से एक बहुत ही सिंपल सुझाव मांगा था। बाबा पिछले 2 सालों में मेरे 4 बिजनेस ठप पड़ चुके हैं। तेरी समस्या का सबसे बड़ा कारण तेरी अपनी संतान है। उसका अंत ही तेरे जीवन में नया प्रकाश, नई खुशियां लेकर आएगा। जो उन्होंने मान लिया योर ऑनर। ये बिल्कुल झूठ है। मैं तो उल्टा वहां से गुस्से में उठ के चला आया था। आप चाहे तो मेरे दोस्त नीतीश से पूछ सकते हैं, वो भी मेरे साथ वहां था। जी, मैं वहां था। मगर सर सच तो ये है कि गौरव उस तांत्रिक की बातों में आ गया था। मैंने उसे लाख रोकने की कोशिश की, मगर गौरव डेस्परेट हो गया था। उसने मुझसे बोला कि वो रेणुका को मनाकर। अरे नीतीश, क्या कर रहा है तू? पागल हो गया क्या तू? क्यों फंसा रहा है मुझे? व्हाइट मिस्टर गौरव, आप अपनी बात रखिए। क्या बताऊं सर, उस दिन से मैं अपने आप को कोस रहा हूं कि उस दिन मैं गौरव को उस तांत्रिक के पास क्यों लेकर गया। आज हमारे बीच में जिंदा होता सर। योर ऑनर, अगर प्रोसिक्यूटर साहिबा को कोई आपत्ति नहीं तो मैं तांत्रिक त्रिशूनी का कथन अदालत में पढ़ना चाहूंगा। शौक से। अमावस्या के दिन खुशम्मा के मंदिर दोपहर होने से पहले काले पत्थर पर लाल चादर चढ़ाकर खुशम्मा का जाप करते हुए मैंने उसे शिशु का बलिदान चढ़ाने को कहा। बलि चढ़ाने की सामग्री मैंने गौरव को दे दी थी, जिसमें कपाल, विभूति, नींबू, सिंदूर। एग्जैक्टली योर ऑनर, एंड थैंक यू मिस्टर पाठक, क्योंकि आज ये सारी सामग्री हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। सिंदूर, विभूति, अगरबत्ती, और वो सब पाई गई है एग्जिबिट बी में, जो है रेणुका जी का बैग। जी हाँ, ये सारी बलिदान देने की सामग्री पाई गई है रेणुका जी की बैग में। यानी कि उस गंडासे के सब कुछ इनके पास था। ये सब मेरे झोले में कैसे आ गया? मेरे झोले में तो सिर्फ अवे की चीजें थी और पूजा का सामान था। ओह कम ऑन रेणुका जी, पूजा की सामग्री नहीं रेणुका, बलिदान का सामान। इसलिए अब ये अच्छी बेचारी लाचार माँ का नाटक छोड़ दो, क्योंकि आप भी अपने पति के साथ इस घिनौने कांड में शामिल थी। प्रोसिक्यूटर साहिबा, आपको आपत्ति न हो तो मैं आगे पढ़ लूं ये पत्र? इस पत्र आगे पढ़ने से क्या होगा? हमें सिर्फ ये साबित करना है कि बच्चे की बलि चढ़ाई गई थी। यहाँ पर लोग खड़े हैं, यहाँ पर सारी सामग्री मौजूद है, सामने खड़ा उनका दोस्त कह रहा है कि उन्होंने बलि चढ़ाने के लिए कहा था। That's it, the case is shut। प्रोसिक्यूटर साहिबा, क्या अंततः कहना क्या चाहती है कि इन्होंने अपने शिशु की हत्या की, उसकी बलि चढ़ाई, तो फिर शव कहाँ है? अंततः कहना क्या चाहती है कि इन्होंने अपने शिशु की हत्या की, उसकी बलि चढ़ाई, तो फिर शव कहाँ है? न कोई हत्या का चिन्ह, न कोई रक्त। मिस्टर पाठक, आप बार बार ये क्यों भूल जाते हैं कि मैंने आपको पहले भी बताया, वो मंदिर एक ऊंचे पहाड़ पर था, वहां से उन्होंने शव को नीचे गहराई में फेंक दिया होगा, और वहां पर बहुत सारे जंगली जानवर थे, कोई भी शव को उठा कर ले गया होगा। नहीं, मैं नहीं मानता प्रोसिक्यूटर साहब। योर ऑनर, प्रोसिक्यूटर साहिबा की थ्योरी है कि वहां से शव को नीचे गिराया होगा जंगलों में। अगर इनकी थ्योरी को क्षण भर के लिए भी सत्य मान लिया जाए तो फिर ये पूरा कार्य करने से कोई लाभ नहीं होता मेरे मुवक्किल को, क्योंकि तांत्रिक त्रिशूली के कथन में आगे लिखा है, इफ यू डोंट माइंड मैं रीड इट विदाउट डिस्टर्बेंस। थैंक यू। की सारी सामग्री बैग में रखी है, साथ में एक गंडासा भी दिया है जिससे गर्दन पर एक तीव्र वार करना है और शव को उसी पत्थर के पूर्व दिशा में पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ देना है, तभी ये कार्य संपन्न होगा। पीपल का पेड़ तो मिला योर ऑनर, लेकिन मैं प्रोसिक्यूटर साहिबा से पूछना चाहूंगा कि क्या पीपल के पेड़ के नीचे शिशु का शव प्राप्त हुआ आपको? उस स्पॉट पे कुछ दफ नहीं योर ऑनर, वहां से कोई शव प्राप्त नहीं हुआ। सोचने वाली बात है कि अगर ये अपने शिशु के शव को बलि देकर वहां नहीं गाड़ते तो ये कार्य करने का कोई अर्थ ही नहीं था यार।
जिसका ये अर्थ निकलता है कि इन्होंने अपने शिशु की बलि नहीं चढ़ाई, इन्होंने अपने शिशु की हत्या नहीं की है योर ऑनर। सर मैं कह कर थक गया हूँ कि वो एक तेंदुआ ही था। आपने देखा मिस्टर जुल्का, क्या आपने उस तेंदुए को अपनी आंखों से देखा? क्या आपने देखा उस तेंदुए को उस बच्चे के शरीर को उठाकर ले जाते हुए? हरकतों से क्या होता है? वो कुछ भी हो सकता था, कुत्ता हो सकता था, बिल्ली हो सकती थी। ये सब इनकी मनगढ़ंत कहानी है योर ऑनर। फॉरेस्ट एनिमल सेंसस के मुताबिक यौर के जंगलों में सिर्फ 2 ही तेंदुए हैं और उस दिन एक तेंदुआ वहां से कई किलोमीटर दूर कोसा गांव में था, तो ऑब्वियसली उस वक्त वो वहां मौजूद नहीं हो सकता था। लेकिन दूसरा, उसे ही हमने उस पहाड़ी पे देखा था। अनफॉर्चुनेटली फॉर मिस्टर जुल्का योर ऑनर, वो दूसरा तेंदुआ लंगड़ा है और मिस्टर जुल्का ने पुलिस डिपार्टमेंट को जो पग मार्क्स दिखाए थे वो लंगड़े तेंदुए के नहीं, दूसरे तेंदुए के थे जो उस दिन वहां मौजूद नहीं था। इसीलिए वो प्रिंट्स उस दिन के नहीं थे, 1 दिन पुराने थे और ये रही डिपार्टमेंट की रिपोर्ट उस मामले में। सो मिस्टर पाठक, ये तेंदुए वाली थ्योरी आउट ऑफ द विंडो। अब रही बात इन लोगों पर शक करने की, तो योर ऑनर इस बात को और भी ज्यादा क्लियर करने के लिए मैं बुलाना चाहूंगी इंस्पेक्टर राठौड़ को। इजाजत है जी। जब मैं मिस्टर और मिसेस जुल्का के साथ पहाड़ी वाले मंदिर पर पहुंचा तो मैंने वहाँ पे तेंदुए के पैरों के निशान का पीछा किया और हम एक झरने तक पहुंचे। वहाँ पे मिला बच्चे के पैर का एक जूता और साथ में एक कैप जो कि मिस्टर जुल्का का था। मुझे तभी लगा कि मिस्टर जुल्का वहाँ पे जरूर आए थे और मेरा शक भी तभी शुरू हुआ। हाँ, वो पेन का कैप तब गिरा होगा जब मैं अभी को ढूंढने नीचे गया था। इंस्पेक्टर राठौर, कंफ्यूजन सा चल रहा है मेरे माइंड में। प्रोसिक्यूटर, अब एक्सक्यूज मी सर, थैंक यू। कंफ्यूजन ये है मेरे मन में राठौर साहब कि प्रोसिक्यूटर साहिबा कह रही हैं कि जो बलि है वहाँ पहाड़ी के ऊपर जो मंदिर है वहाँ ऊपर बलि चढ़ाई गई थी। आप कह रहे हैं कि शिशु को लेकर ये झरने के पास गए थे, जबकि तांत्रिक बाबा जो है उन्होंने जो कथन दिया है, कथन में ऐसा लिखा है कि बलि ऊपर चढ़ाकर पीपल के पेड़ के नीचे दबा देना चाहिए। तो यही मेरी उलझन है राठौर साहब, प्लीज इसे सुलझाइए। मतलब ऊपर या नीचे, नीचे ऊपर, ऊपर क्या मतलब क्या? मिस्टर पाठक जी, आप शायद ये भूल रहे, मैंने पहले भी ये कहा था, बच्चे की बलि ऊपर चढ़ाई गई मंदिर में और फिर उसके शव को नीचे लाया गया। एक मिनट, मैं तो मतलब ये आपकी बातों से पूरी तरह से बौखला गया। जो मंदिर था वो ऐसे उत्तर दिशा और जो झरना था वो दक्षिण की ओर, और जिस मंदिर पर बलि चढ़ाई गई वो उत्तर की ओर टीले पर, और फिर वहां बलि चढ़ाकर इन्हें नीचे झरने में ले जाया गया और फिर यहाँ से फिर ऊपर ले जाया गया। ये योर ऑनर इतना सारा घुमा कर। मिस्टर पाठक, आप बेवजह इस केस को उलझा रहे हैं, तो आप प्लीज ये उलझन को सुलझा दीजिए ना। ठीक है मिस्टर पाठक, तो मैं इस बात को ही नहीं बल्कि योर ऑनर एक ऐसे शख्स को बुलाना चाहती हूँ जो इस पूरे केस को सुलझा दे। मिस्टर एंड मिसेस जुल्का के घर में काम करने वाली दाई संतो मौसी। इजाजत है। अगर हमें पता होता कि ये लोग उस मासूम के साथ ऐसा कुछ करने वाले हैं तो हम उसे इन लोगों के हवाले नहीं करते। इनके हवाले से क्या मतलब? अभी इनकी अपनी औलाद नहीं है, उसे इन्होंने गोद लिया है। ये बात 2 साल पहले की है। जहाँ मैं पहले काम करती थी वहाँ पर अवी का जन्म हुआ था। उस समय उसकी माँ की हालत कुछ ठीक नहीं थी तो उसने बच्चे को हमें दे दिया और हमने भलाई के चक्कर में आकर उसे इन बिन औलाद माँ बाप के हवाले कर दिया। बिना किसी लिखत पढ़त? केवल भरोसे पर, लेकिन इन्होंने उस भरोसे को। सो मिस्टर पाठक, क्या हुई आपकी वो दलील, वो दुहाई? आफ्टर ऑल वो इनका सगा नहीं सौतेला था और इसीलिए उसे मारने में कोई भी संकोच महसूस नहीं और सौतेले के साथ सौतेला बर्ताव किया इन्होंने। योर ऑनर, तांत्रिक त्रिशूनी की मृत्यु और मास्टर अविनाश के गुमशुदा होने के सबूत जब तक नहीं मिलते ये कोर्ट अडजर्न की जाती है। बच्चा सौतेला निकला? जी हाँ। कहीं ऐसा तो नहीं कि इन दरिंदे माँ बाप ने इसी बलिदान के लिए बच्चे को गोद लिया था? सच्ची सुई कानून की उंगली रेणुका और गौरव जुल्का पर। देखते रहिए।
आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि अभी को आपने गोद लिया है? इसमें बताने वाली कौन सी बात है? मैंने अभी को अपनी कोख से जन्मा या नहीं, इससे क्या फर्क पड़ता है? माँ तो माँ होती है ना। हम सिर्फ मेरी औलाद है। अभी की जिम्मेदारी मेरी थी, लेकिन मैं वो निभा नहीं पाई। मेरे बच्चे के साथ जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं खुद को दोषी मानती हूँ। आप एक काम कीजिए, ये केस छोड़ दीजिए। मेरे बच्चे के साथ जो कुछ भी हुआ उसके लिए कोर्ट हमें जो सजा देना चाहती है देने दीजिए। थैंक यू मिस्टर पाठक। थैंक यू अजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्लीज़ एक मेरा काम कर दीजिए, अपने बैंक के किसी कर्मचारी को कहिए उस एप्लीकेशन की स्कैन करके मुझे ईमेल कर दे। जी थैंक यू। अदीरा, एक कड़ी है जो इस केस में हमारी सहायता कर सकती है। जो संतो मसीह है उससे पता लगाओ कि अभी की असली माँ कौन है। पता लगा लिया है सब। Really? क्या बात है, मेरे सोचने से पहले तुमने काम कर भी दिया। वेल डन। ये है एड्रेस और फोन नंबर। नंबर फिलहाल स्विच ऑफ आ रहा है। एड्रेस पर जाकर मैं इनसे खुद मिल लूंगी। थैंक्स सो मच। थैंक यू सर। पूरी खाई छान मारी, बच्चा कहीं नहीं मिला। सर, मालिनी खन्ना यहाँ से 4 साल पहले शिफ्ट हो चुकी है। मुझे उसका असली एड्रेस मिल गया है, वाशी में। आई जस्ट लुक इनटू। ऑल द बेस्ट फॉर द केस सर। ठीक है, थैंक्स। उससे संपर्क होते ही मुझे फोन करना। तो नितेश जी, योर ऑनर, मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मिस्टर पाठक नितिश को दोबारा कटघरे में बुलाकर क्या साबित करना चाह रहे हैं। आई थिंक वो ये भूल रहे हैं कि ये केस कहीं और आकर रुका है, नितिश पर नहीं बल्कि अविनाश के अडॉप्शन। कृपया मुझे बताइए प्रोसिक्यूटर साहिबा कि अविनाश को गोद लिया था या नहीं, उस बात का इस केस से क्या लेना देना? What do you mean, क्या लेना देना है मिस्टर पाठक? It's so damn simple. वो उनका असली बेटा नहीं था, सौतेला था, इसीलिए उसे मारने में उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। Simple. आश्चर्यचकित हूं मैं कि आप एक भारतीय नारी होकर ऐसी बातें कर रही हैं। आप तो जानती ही होंगी कि हमारे देश में पालने वाली माँ का दर्जा जन्म देने वाले माँ से कहीं ऊंचा होता है। कृष्ण जी के साथ देवकी जी का नहीं, यशोदा मैया का नाम लिया जाता है। इफ यू डोंट माइंड, मैं अपना कार्य कर लूं। जी, मालिनी मैम तो चली गई। कहाँ गई? एयरपोर्ट। वो आज शाम की फ्लाइट से हमेशा के लिए अमेरिका जा रही हैं। ओके, एक गिलास पानी मिल सकता है प्लीज? जी, मैं अभी लेकर आती हूँ। नितेश जी, इन व्यक्ति जरा प्लीज खड़े हो जाइए। इन्हें जानते हैं आप, पहचानते हैं? नहीं? कौन है ये? मैं बताता हूँ, बैठिए। ये घनश्याम जी हैं। तेली गली में इनकी रद्दी की दुकान है। तेली गली, जहाँ तांत्रिक त्रिशूनी भी रहते हैं, वहीं पर। तो ये कि इन्होंने पुलिस के सामने कथन दिया है कि इन्होंने उस दिन आपको तांत्रिक त्रिशूनी के साथ कुछ रुपयों पैसों पर बहस करते हुए सुना था। वो पैसे जो गौरव जी दिए बिना वहाँ से चले गए थे, तांत्रिक साहब की फीस जो फिर तांत्रिक साहब आपसे वसूल करना चाह रहे थे, लेकिन आप दे नहीं रहे थे। पर इससे मेरी गवाही का क्या? इससे आपकी गवाही का ये मतलब है
अर्थ इसका ये निकलता है कि जब तांत्रिक साहब ने गौरव जी को ये सुझाव दिया कि अगर इन्हें अपना व्यवसाय आगे बढ़ाना है तो इन्हें अपने शिशु की हत्या करनी होगी, अपने शिशु की बलि देनी होगी, तो ये सुझाव इन्होंने नहीं लिया। क्रोधित होकर ये वहां से निकल गए बिना तांत्रिक के फीस दिए। इसीलिए वो फीस तांत्रिक आपसे वसूल करना चाह रहे थे। लेकिन सर मैं... हाँ, आप ही, जिन्हें सबसे ज्यादा लाभ हो रहा था गौरव जी के नुकसान से। अब देखिए ना, जो दुकान गौरव जी की गिरवी पड़ी हुई बैंक में, वो आप छुड़वाना चाह रहे थे, आप उसे खरीदना चाह रहे थे। जिस मकान में ये रहते हैं, आप उसके नए किराएदार हैं, योर ऑनर। ये रहा इनका और मकान मालिक का बनाया हुआ अग्रीमेंट। तो कुल मिला के नीतीश जी, बात यह है कि आप बताते हैं गौरव जी को अपना मित्र, लेकिन हैं उनके दुश्मन। इसीलिए झूठा कथन देकर आपने उन्हें इस केस में फंसाया। रेणुका, मैं और गौरव एक साथ कॉलेज में पढ़ा करते थे, मगर रेणुका से शादी मैं करना चाहता था। लेकिन इसीलिए योर ऑनर, नीतीश जी ने इस अदालत में ऐसा कथन दिया कि रेणुका जी बच जाए और गौरव जी को फांसी हो जाए और इनका रास्ता खुल जाए। सर, दाई को घर साफ करते वक्त बिस्तर के नीचे से ये झुनझुना मिला। साहब, जिस दिन वो दोनों मंदिर में बच्चे को लेके गए थे, बच्चे के हाथ में यही झुनझुना था। घर में बच्चा और शहर में ढिंढोरा। सावंत, पूरे घर की तलाशी लो। सर, ये सच है कि मैं गौरव से जलता हूँ, मगर अभी के गायब होने में मेरा कोई हाथ नहीं है सर। सावंत सर, सबको लेके इस आंगन में आ। सावंत सर, खोदो इस जगह को। साहब, कुछ मिला है? कावेरी जी, अभी का ये झूला जिसमें से पुलिस को ये सारी सामग्री मिली, रेणुका जी का कहना है कि उस दिन आप ही ने ये झूला पैक किया था। हाँ, बैग तो मैंने ही पैक किया था, पर उस पे मैंने सिर्फ अभी की चीजें और पूजा की सामग्री डाली थी, ना कि ये सब। क्या आप ये कह रहे हैं कि मैंने अभी को... अभी का पता चल गया। अभी का पता चल गया। मिस्टर जुल्का के घर के पीछे पीपल के पेड़ के पास जमीन से 3 फीट नीचे हमें कुछ मिला है। अभी? सावंत, Order. Silence in the court, please. There you go, Mr. पाठक। इतनी देर से आप चिल्ला चिल्ला के यही कह रहे थे ना कि जब तक बच्चे का पता नहीं चलता तब तक हम इस केस को मर्डर नहीं कह सकते। सबूत आपके सामने। अब भी आप इन 2 मक्कार लोगों को माँ बाप कहेंगे या फिर cold-blooded murderers? Not guilty, Your Honor. मिस्टर पाठक, आप इतने खतरनाक एविडेंस के बाद भी अपने क्लाइंट का पक्ष ले रहे हैं। जी योर ऑनर, क्योंकि मैं अब भी मानता हूं कि इसमें गौरव जी और रेणुका जी का कोई हाथ नहीं।
इस बात को स्पष्ट करने के लिए मैं मौसी जी को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूँ। अनुमति है। संतो मौसी, आपने मेरी सहायिका अदीरा को एक नंबर और एक पता दिया था। जी। हाँ। अभी की असली माँ मालिनी खन्ना का। अभी की असली माँ मालिनी खन्ना जी का नंबर आपने दिया था, लेकिन वो नंबर और पता जो आपने दिया था दोनों गलत थे। गलत? लेकिन मेरे पास तो वही थे। शायद बदल गए होंगे। शायद बदल गए होंगे, तो आपने पुराना नंबर और पता क्यों दिया, नया नंबर और पता क्यों नहीं दिया? मेरे पास नहीं थे। तो नया नंबर आपके पास मालिनी जी का था नहीं, तो ये देखिए आपके फोन का रिकॉर्ड है। कितनी बार आपने मालिनी जी को नए नंबर पे फोन किया, फिर आपने हमें नंबर क्यों नहीं दिया? क्योंकि आपने ये सोचा कि अगर मैं केडी पाठक और उनकी सहायिका को थोड़ा यहाँ वहाँ घुमा दूँ तो उनका समय व्यर्थ हो जाएगा, और इसी समय में मालिनी जी हवाई जहाज में बैठकर देश छोड़कर बाहर चली जाएंगी। ऐसा सोचा था ना आपने? लेकिन मैं ऐसा क्यों करूँगी? नहीं, आप क्यों ऐसा करेंगी? मैं चाहता हूँ कि आप ही अदालत को बताएं कि योर ऑनर, ये बेतुका सा सवाल अगर मिस्टर पाठक ने किया है तो मेरे हिसाब से जवाब भी इन्हीं से सुन लेना चाहिए। आप पूछ रही हैं तो बता देता हूँ। योर ऑनर, हमसे संतो मौसी ने ये नंबर छिपाया क्योंकि ये नहीं चाहती थी कि हम मालिनी जी तक पहुँचे, क्योंकि ऐसा होने से अभी का रहस्य खुल जाता है। एक्सक्यूज मी मिस्टर पाठक जी। किस रहस्य की बात कर रहे हैं आप? बता रहा हूँ मिस वर्मा, बता रहा हूँ। वैसे भी कोर्ट शेष होने में समय नहीं बचा, प्लीज मेरा कार्य करने दें मुझे। योर ऑनर, मेरी सहायिका अदीरा जब मालिनी जी के घर पहुंची तो पता चला कि मालिनी जी निकल चुकी हैं हवाई अड्डे के लिए, कहीं यात्रा कर रही थी। सौभाग्यवश उनकी मेज पर पड़ा हुआ उनके हवाई टिकट का रसीद हमें मिला, जिससे पता चला योर ऑनर कि उनके साथ एक छोटा बच्चा जिसकी आयु 2 साल की है वो भी यात्रा कर रहा है, संभवतः अभी। योर ऑनर, मेरा अभी उस औरत के पास है। कैसे? ये तो रेणुका जी वही बताएंगी जिनसे मैंने प्रश्न किया था। बताइए क्यों किया ऐसा आपने? बस, आप जब से मेरे ऊपर लांछन लगाए जा रहे हैं, क्या सबूत है आपके पास कि ये सब मैंने किया है? बिना सबूत के केडी पाठक कभी कोई बात ही नहीं करता। सबूत भी दिए देता हूँ। रेणुका जी, एक बार अपने बेटे को पुकारिए ना। अभी 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 योर ऑनर, अभी 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 ऑर्डर ऑर्डर। हाँ संतो मौसी, सबूत चाहिए था आपको, ये रहा आपका सबूत। अब मालिनी जी आकर यहाँ अपना कथन सुनाए, उससे पहले बता ही दीजिए जज को कि क्या क्या कांड किए हैं आपने। 2 साल पहले जब मालिनी जी ने अभी को जन्म दिया तो उनकी मानसिक स्थिति कुछ ठीक नहीं थी। उनका तलाक हो चुका था और वो बच्चे को अपनाने के लिए तैयार नहीं थी, तो उन्होंने बच्चे को मुझे दे दिया और मैंने अभी को रेणुका को सौंप दिया। लेकिन अभी कुछ दिन पहले मालिनी जी ने मुझसे फिर से संपर्क किया। उन्हें अभी को खो देने का बहुत पश्चाताप हो रहा था। अब उनकी मानसिक स्थिति ठीक थी और वो अभी को किसी भी हालत में, किसी भी कीमत पर फिर से पाना चाहती थी। लेकिन मैं जानती थी कि ये दोनों अभी को वापस नहीं देने वाले, इसलिए मैंने इनकी दुर्दशा देखकर ये खेल रचा। मालिनी जी से बच्चे की कीमत 1 करोड़ रुपया मांगी और उस तांत्रिक से मिलकर मैंने उसे लालच दिया कि वो किसी भी तरह से इनसे बच्चे को हथिया ले तो मैं उसे 20 लाख रुपया दूंगी। तांत्रिक ने मेरे कहने पर इनसे बच्चे की बलि की बात कही और फिर मैंने पहाड़ी के मंदिर में जाकर मौका पाते ही बच्चे को वहां से उठा लिया और रेणुका के झोले को बदल दिया। चलिए ये भी बता दीजिए कि तांत्रिक की हत्या कैसे की, क्या क्या लगाया उस? त्रिशुनी जब खुद फंसने वाला था तो वो मेरा नाम लेने वाला था, इसलिए जब मैं रेणुका से मिलने के लिए पुलिस स्टेशन गई तो त्रिशुनी से भी मिली थी और तब मैंने चालाकी से त्रिशुनी के कपाल पर वो रसायन लगा दिया और आरोप योर ऑनर बेचारे गौरव और रेणुका पर लगा दिया। किंतु जब इन्हें लगा कि जब तक अभी का शव नहीं पाया जाएगा तब तक ये केस बंद नहीं होगा, तब इन्होंने अभी के कपड़ों पर रक्त लगाकर ये पूरा स्वांग रचा।
योर ऑनर, मुझे अब भी कुछ कहना है। Just a minute. ऑर्डर ऑर्डर, साइलेंस इन द कोर्ट प्लीज। क्या हुआ मिस्टर पाठक? जी योर ऑनर। व्हाट इज दिस? योर ऑनर, क्षमा चाहता हूँ अदालत से। मौसी का ये जो नाटक था, इस पर से पर्दा हटाने के लिए मुझे छोटा सा खेल खेलना पड़ा, किंतु चिंता की कोई बात नहीं है। मेरे कहने पर अधीरा ने एयरपोर्ट पुलिस को आगाह कर दिया था। बहुत जल्द असली अभी भी अदालत में आ ही रहा। May I come in, Your Honor? रेणुका, इससे पहले हम मिले नहीं हैं, इसलिए मैं तुम्हें थैंक यू और सॉरी दोनों कहना चाहती हूँ। मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि औरत मुझे ऐसे मेरा अभी ला कर देगी। अगर पता होता तो मैं कभी अभी को वापस नहीं लेती। इसे जन्म जरूर मैंने दिया है, लेकिन इसकी असली माँ तुम हो। अभी तुम्हारा है रेणुका। ये अदालत श्रीमती संतोष लूथरा को तांत्रिक त्रिशूनी के कत्ल और एक बच्चे के अपहरण के इल्जाम में गिरफ्तार करने का हुक्म देती है। मिस्टर एंड मिसेस जुल्का को हर इल्जाम से बरी करते हुए बाइज्जत रिहा करने का हुक्म देती है। द केस इज क्लोज्ड। मिस्टर पाठ जी, आज जिंदगी में पहली बार किसी से हार कर भी एक सुकून सा महसूस होता है। आपने एक टूटे हुए परिवार को दोबारा जोड़ दिया। You did a brilliant job. थैंक यू। मिस्टर दिविचा, मैं आपको बचाने के लिए इतना बड़ा झूठ नहीं बोल सकता। आर्किटेक्ट साहब, इस केस में आपके झूठ में ही मेरी छूट है। अगर मैं डूबा ना तो टाइटैनिक की तरह बड़ी हस्तियों को भी साथ ले डूबूंगा। पुलिस, पॉलिटिशियन, माफिया, बड़ी लंबी लिस्ट है। एक्सक्यूज मी सर, ऑर्डर। तू नहीं, वो हीरो को भेज। ठीक है सर, थैंक यू। क्या रे, उस दिन की मार भूल गया? अब जा, फिर से पैक बना कर ला, और याद रख, अगर इस बार गड़बड़ हुई ना तो दूसरे गाल पर भी। तो जैसा प्लीज आप छोड़िए ना, आप जाइए। मानस, तू रहने दे, मैं जोसेफ को ऑर्डर देने के लिए बोलता हूँ। नहीं सर, ड्रिंक तो मैं ही सर्व करूंगा। ठीक है बेटा, लेकिन जरा शांति से।
से बैठो। द्विवेचा साहब, मैं आपके खिलाफ गवाही नहीं दूंगा, लेकिन अगर उसके लिए आप समझ गया। Cheers. ए रुक। मिल गया ना आशीर्वाद। अब जा। दिवेचा साहब प्लीज प्लीज। मानस बेटा शांति, चल चल। द्विवेचा साहब, क्या मिला दिया तूने? दिवेचा साहब, सर एक सवाल पूछना था आपसे, पूछूं? हाँ, अगर सवाल लंबा नहीं है तो पूछो। सर शायद सवाल भी लंबा नहीं है और जवाब भी। केडी का क्या मतलब है सर? केडी का मतलब कीप डिबेटिंग। या सर, कोई शिंदे नामक व्यक्ति आपसे मिलना चाहता है। भेज दो अंदर। सर नमस्कार, मी गजानन शिंदे। बैठिए तो सही। सर हा माझा मुलगा, इसी का केस लेकर मैं आपके पास आया। ये लड़का तो वही है जो ये भी उस बार में हत्या हुई थी, वहाँ वेटर है। सब पुलिस तो कहती है कि मेरे बेटे ने उस बिल्डर की ड्रिंक में जहर डालकर उसे मार डाला, क्योंकि मेरे बेटे को वो बार बार जलील कर रहा था। और आपको क्या लगता है? फंसाया गया है साहब, मेरे बेटे को फंसाया गया है। सब ये देखिए, अब मेरा बेटा ऐसा वैसा नहीं है, वो तो पढ़ाई कर रहा है सर, इंजीनियरिंग की लास्ट ईयर है उसका। पूरी पढ़ाई की जिम्मेदारी और खर्चा वो खुद उठा रहा है। सुबह कॉलेज को जाता है और शाम में बार में काम करता है ताकि कॉलेज की फीस भर सके। साहब मेरे बेटे का सपना है वो कुछ बन सके। अब खुद ही बताइए साहब कि जो लड़का पिछले 10 सालों से तिनका जोड़कर अपने भविष्य को उज्जवल करना चाहता है, वो भला एक झटके में उसी भविष्य को अंधकार में कैसे डालेगा? बात तो सही है आपकी। उसे पता नहीं शिंदे साहब, आप जानते हैं या नहीं, ये जो बिल्डर है, बिल्डर दिवेचा, कुछ समय पहले उत्कर्ष कॉलोनी में 3000 करोड़ रुपए का गबन किया था, इसने स्कैम किया था। वही तो साहब, अगले ही दिन दिवेचा पुलिस स्टेशन पे जाके अपने भागीदारों के नाम बताने वाला था, जिसमें कई मंत्री लोग भी शामिल हैं। और ऐसे टाइम पे उसकी मौत। साहब कुछ तो गड़बड़ है, किसी ने फायदा उठाया साहब। ठीक है शिंदे साहब, आप चिंता मत करिए, मैं जाकर मानस से मिल लेता हूँ। मेहरबानी साहब। साहब एक रिक्वेस्ट है। बोलिए ना। साहब मेरे बेटे को पता नहीं चलना चाहिए कि उसका केस लेके मैं आपके पास आया था। वो क्या है ना कि उसकी मेरी बनती नहीं। प्लीज साहब प्लीज। उस लड़के पे से वो केस हटना नहीं चाहिए, और उत्कर्ष स्कैम की बात तो मैं अदालत में नहीं उठाऊंगी। आई बात समझ में? समझदार को इशारा काफी है सर। Why waste a sentence when a word is enough? I am जसवाल का वादा है और आपके बर्थडे पे आपको एक गिफ्ट भी दूंगा, उस लड़के की उम्र कैद की सजा। मानस, मिस्टर केडी पाठक जी, आप यहाँ कैसे? बताता हूँ। क्या पढ़ाई कर रहे थे तुम?
जी 2 महीने बाद मेरे इंजीनियरिंग का एग्जाम है। किंतु इस समय मानस तुम पर हत्या का आरोप लगा है। छूट जाऊंगा सर, क्योंकि मैं बेकसूर हूँ। 2 महीने बाद मैं जेल में नहीं हूँगा। मैं अपनी इंजीनियरिंग का एग्जाम दे रहा हूँ और पूरे 1 साल बाद अपने बाबा का आखिरी सपना पूरा करूंगा, एक बहुत बड़ा इंजीनियर बनकर। आखिरी सपना? जी। मेरे पिताजी पुलिस में हवलदार थे, मिस्टर गजानन शिंदे। 10 साल पहले ट्रेन एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई। सर, ये सीनियर कांस्टेबल गजानन शिंदे की फाइल है। 10 साल पहले कोल्हापुर जाती हुई ट्रेन में इनका एक्सीडेंट हो गया था और उनकी मौत हो गई थी। सो दीज आर द डेथ सर्टिफिकेट्स, फैमिली वालों का बयान, न्यूज़पेपर में उनकी श्रद्धांजलि का राइटर। सर, बेस्ड ऑन द फैक्ट्स आई थिंक ही इज अ डेड मैन। इफ ही इज अ डेड मैन नदीरा, तो फिर वो व्यक्ति कौन था जो मुझसे भेंट करने आया था? जुड़वा भाई? जुड़वा नहीं है सर, एक्चुअली सर एक थ्योरी है, ऐसा मेरी मॉम कहती है। अक्सर अपने बच्चों की तड़प देखकर उनके मरे हुए पेरेंट्स की आत्मा वापस आ जाती है उनकी मदद के लिए। सर, मेरी मॉम ऐसा कहती है। नदीरा, मैं अक्सर कहता हूँ कि जो होता है वो दिखता नहीं और जो दिखता है वो होता नहीं। हो सकता है कि इस केस में तुम्हें जो दिख रहा है वो ना हो, और जो है वो इस समय तुम्हें दिख नहीं रहा। You're right, sir. But sir, something very strange happened today. आज मुझे लेटर बॉक्स में ये लेटर मिला, लेकिन इसमें कोई एड्रेस नहीं है। जी नमस्कार साहेब, मी गजानन शिंदे। मिल लिए मेरे बेटे से? अच्छा, लेकिन शिंदे साहब, एक मरे हुए व्यक्ति के कथन पर मैं विश्वास कैसे कर लूं? ठीक है साहब, मैं मरा ही सही, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि आप जैसा जिम्मेदार वकील मेरे बेगुनाह बेटे को जेल में मरने नहीं देगा। हेलो, क्या हुआ सर? मरे हुए व्यक्ति ने मुझे फोन किया और फिर रख दिया। मुझे जिम्मेदार वकील कह रहे थे। अब इस बात को कैसे जुटलाया जा सकता है? एक काम करो, तुम ये जीवन मृत्यु के रहस्य को सुलझाओ, मैं इस केस के रहस्य को सुलझाता हूँ अदालत में। अदालत की कार्रवाई शुरू की है। योर ऑनर, 19 मई 2016 की रात को चेंबूर के डिंपल बार में बिल्डर सुभाष दिवेजा की हत्या कर दी इस आदमी ने, जिसका नाम है मानस, लेकिन काम किया है दानवों वाला। क्योंकि पोटेशियम थैलेमेट से बना हुआ जहर मिलाया उनकी ड्रिंक में और उनका मर्डर कर दिया। क्यों? जिल्लत का बदला, वेंजेंस। और अपने इस बात को साबित करने के लिए और मैं अपना सबसे पहला गवाह यहाँ पे पेश करना चाहता हूँ विथ योर ड्यू परमिशन, उसी डिंपल बार का दूसरा वेटर जोसेफ। दिवेचा सेठ हमारे बार में सालों से रेगुलर आते थे और ये लड़का मानस 1 महीने पहले ही ज्वाइन किया था और बहुत उल्टी खोपड़ी का है ये। मुझे अच्छे से याद है जब पहली बार मानस ने दिवेचा सेठ का ऑर्डर लिया था। क्या है ये? ड्रिंक है कि संडास का पानी? मैंने नहीं, बारमैन ने बनाया था। मेरे को जवाब देता है। दिवेचा साहब, जाने दीजिए। दिवेचा साहब, मैं आपको दूसरा ड्रिंक बना के देता हूँ। ये मानस, तू जा, जा बोला ना, जा तू। एंग्री यंग मैन। दिवेचा साहब जब भी बार में आता था ना, मानस से उंगली करता था, कभी उसका ड्रिंक को लेकर तो कभी ऑर्डर को लेकर। सर, रुक, ये कौन उठाएगा? कपड़े से नहीं, मुंह से साफ कर। कपड़े से नहीं, मुंह से। तुम्हारा मारा ना तो मैं जान ले लूंगा। जान
जान लेगा मेरी, लेना मेरी जान। दिवेचा साहब प्लीज प्लीज इसे हटाइए प्लीज, बच्चा ही है, अभी नया नया सीख रहा है दिवेचा। तो समझा इसे। उसके बाद मानस बहुत रोया, कहने लगा कि जिंदगी में आज तक इतना बड़ा इंसल्ट उसके साथ हुआ नहीं, और वो ये भी बोला कि छोड़ेगा नहीं दिवेचा को। फिर उस दिन साहब, दिन नहीं, रात, स्टिक टू द फैक्ट्स। रात मर्डर रात को हुआ था ना शेट्टी साहब? हाँ साहब। उस रात दिवेचा जी फिर से आपके बार में आए, फिर से उन्होंने मानस को ड्रिंक का ऑर्डर दिया, फिर से मानस का इंसल्ट किया, फिर से मानस को गुस्सा आया, लेकिन इस बार योर ऑनर मानस प्रिपेयर्ड था। पॉइंट बी नोटेड योर ऑनर। दिवेचा जी के टेबल से बाहर टेबल तक का जो डिस्टेंस है वो करीबन 20 कदम का है। वहां पे वो पहुंचा, ड्रिंक्स का जो ग्लास था वो लिया, फिर मुड़ा, 10 कदम तक तो वो चला, फिर उसने डिटोर लिया योर ऑनर। डिटोर लेके वो साइड टेबल के पीछे गया, वहां पे चुपके से उसने वो पोटेशियम थैलेमेट वाला जो जहर था वो निकाला, ग्लास में मिलाया, जाके दिवेचा जी को दिया, दिवेचा जी ने पिया, और उसके बाद नहीं, एक मिनट। ये जो सुंदर वर्णन आपने किया कि मानस ने क्या क्या किया उस दिन रात को, तो ये रूपांतर आपने किसी टीवी चैनल पर देखा? आपको कैसे पता? मैंने ये जो दृश्य है ना पाठक साहब, वो किसी चैनल पे या टीवी पे नहीं देखा, मैंने एक मोबाइल पे देखा है। क्या था ना योर ऑनर, बाजू वाले टेबल पे 3 दोस्त थे, वो लोग भी ड्रिंक पी रहे थे और साथ में सेल्फी भी ले रहे थे। उसमें से एक सेल्फी ऐसी है जो मैं आपको दिखाना चाहूंगा, आपको भी। ये आपके लिए, थैंक यू। ये आपके लिए सर, थैंक यू। ये देखिए सर, साइड टेबल के पीछे मानस है, और ये देखो मिला, देखो। हाँ, लेकिन जयसवाल साहब मुझे मानस के हाथ नहीं दिख रहे, ना ही वो जहर की शीशी। तो ये जो आप बोल रहे हैं कि मानस ने उस ड्रिंक में विष मिलाया, ये केवल आपकी एक मन घड़ंत काल्पनिक कथा है और कुछ नहीं। सर मैं सिर्फ उस ग्लास में से आइस क्यूब्स निकालने गया था सर। पिछली बार दिवेचा जी ने मुझसे कहा था सिर्फ 4 आइस क्यूब्स होने चाहिए, और मुझे गाली भी दी थी। इस बार 5 थे, तो मैं साइड बोर्ड पर जाकर बस आइस क्यूब निकाल रहा था। आइस क्यूब नहीं निकाल रहे थे आप, उनकी जान निकालने की साजिश कर रहे थे। तो मैं यूं ही तो कभी कुछ कहता ही नहीं योर ऑनर। मेरे पास 3 पॉइंट है। एक, जो ड्रिंक है वो बारमैन ने नहीं मानस ने बनाया था, राइट? 2, योर ऑनर ये बोतल एग्जिबिट सी, ये वही बोतल है जिसमें से ड्रिंक बनाया गया था और सुभाष दिवेचा जी को दिया गया था। इस बोतल में फोरेंसिक्स को कहीं भी पोटेशियम थैलेमेट या किसी भी जहर के कोई भी ट्रेसेस नहीं मिले हैं। और 3, 2, ये 2 ग्लासेस योर ऑनर। एग्जिबिट ए, एग्जिबिट बी। एग्जिबिट बी जो है वो सुभाष दिवेचा जी के साथ जो उनके पार्टनर बैठे थे मोहित शुक्ला जी, वो इस ग्लास में से ड्रिंक ले रहे थे। इस ग्लास में भी कहीं भी कोई भी जहर के ट्रेसेस नहीं पाए गए फोरेंसिक्स के द्वारा। और ये द किलर ग्लास योर ऑनर, इस ग्लास के अंदर पोटेशियम थैलेमेट के ट्रेसेस पाए गए हैं, और यही ग्लास इसी में ड्रिंक बनाकर मानस ने सुभाष दिवेचा जी को दिया था, उन्होंने पिया। और शुक्ला जी, वैसे तो हम सब जानते हैं कि 2 व्यक्ति बार में भेंट क्यों करते हैं, लेकिन क्षमा कीजिएगा, आपसे पूछना चाहूंगा कि उस रात दिवेचा जी से भेंट करने क्यों गए थे आप उस बार में? सर, आपको तो सब पता ही है कि द्विजा गैरकानूनी किकबैक्स के पैसे से जो कॉलोनी बनाई थी उत्कर्ष, उसके स्कैम में बुरी तरह फंसा हुआ था। हाँ। और जहाँ तक मेरी जानकारी है, उत्कर्ष जो कॉलोनी बनी थी उसके मुख्य आर्किटेक्ट तो आप ही थे। जी, वो मुझे ब्राइब करना चाहता था। अच्छा, ब्राइब, घूस देना चाह रहे थे आपको? क्यों? ये जो प्रोजेक्ट था पहले खोसला बिल्डर के पास था, लेकिन द्विजा ने इसको टेक ओवर कर लिया, और वो चाहता था कि मैं कोर्ट के सामने ये गवाही दूं कि कॉलोनी का नॉर्थराइज प्लान जो है द्विजा ने नहीं बल्कि उसके राइवली बिल्डर खोसला ने पहले से ही अप्रूव कराया था। और आपके इस कथन देने के पश्चात योर ऑनर दिवेचा साहब छूट जाते और खोसला साहब फंस जाते हैं, राइट? जी, लेकिन मैंने मना कर दिया था। क्यों? मेरी बात मानिए ना सर, आप है ना ये गाड़ी को किसी और पटरी पे लेके जा रहे हैं। माना कि दिवेचा जी जो थे वो उस समय बहुत ही क्रूशियल मकाम पे थे, लेकिन ये करोड़ों के स्कैम को आप एक छोटी सी रिवेंज स्टोरी के साथ क्यों जोड़ रहे हैं? मैं कहाँ जोड़ रहा हूँ? जो भी जोड़ना है वो तो आपने जोड़ा है। मैंने नहीं समझे ना? नहीं, मैं समझाता हूँ, दिखाता हूँ आपको फोटो टीवी पे, समझ में आएगा आपको। योर ऑनर, आपकी अनुमति हो। देख रहे हैं कुछ?
योर ऑनर, मैं अदालत का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं उस व्यक्ति की ओर जो मानस से 4 कदम दूरी पर खड़ा है। इसका नाम श्रीकांत रागड़ है योर ऑनर। ये गैंगस्टर मिर्जा मलिक का शूटर है। अब तक आपने देखा बिल्डर देवेचा के खून के इल्जाम में मानस हुआ गिरफ्तार। मानस के पिता शिंदे पहुंचते हैं केडी के पास। मानस से मिलने के बाद केडी को पता चलती है एक आश्चर्यजनक बात। केडी करता है केस की तैयारी। इधर कोर्ट में जायसवाल फेंकता है सेल्फी की गुगली। बचाव में फेमस शूटर श्रीकांत रागड़ की बार में मौजूदगी को साबित कर केडी देता है केस को एक नया रुख। अब आगे। इस व्यक्ति ने पहले भी कई बार खोसला साहब के कहने पर कई बिल्डरों को धमकाया है। योर ऑनर, श्रीकांत रागड़ का घटनास्थल पर उपस्थित होना इस केस पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। ये संभावना पैदा होती है कि देवेचा साहब की मृत्यु में कहीं न कहीं श्रीकांत रागड़ का ही हाथ था। नहीं, ये आप भौंक क्यों रहे हैं? आई खांस क्यों रहे हैं जसवंत साहब? पानी पी लीजिए। सॉरी सॉरी योर ऑनर। अटक साहब, अब है ना, ये सिंपल सी स्टोरी को बार बार घुमा रहे हैं। ये क्या गैंगस्टर के साथ मिला रहे हैं? द पॉइंट इज कि उसकी डेथ कैसे हुई थी? देवेचा जी की जहर की वजह से। और जहर किसने मिलाया था? मानस ने। नहीं, तुमने कभी इस आदमी को देखा है? तुम्हारे पास खड़ा था? जी नहीं। क्या इस आदमी ने तुम्हारे ग्लास को छुआ था? अरे आप मेरी बात तो सुनिए। क्या इस आदमी ने जहर डाला था? जी नहीं, लेकिन हाँ या ना? हाँ या ना? What's going on here? Order, order. लाइट गई योर ऑनर। जसवाल साहब, लाइट नहीं जाती, बिजली जाया करती। हाँ हाँ ठीक है, लेकिन ये अचानक बिजली कैसे चली गई? हाँ, थैंक गॉड जल्दी आ गई। क्षमा चाहता हूँ योर ऑनर, मेरे कहने पर ही अदालत की बिजली बुझाई गई थी 20 सेकंड के लिए केवल। ऑर्डर ऑर्डर, साइलेंस इन द कोर्ट। क्योंकि उस दिन भी बार में 20 सेकंड के लिए बिजली चली गई थी, अंधेरा हो गया था। ये संभावना पैदा होती है कि श्रीकांत रागड़ ने उस अंधेरे का लाभ उठाकर देवेचा साहब की ड्रिंक में विष मिला दिया। वाह, मतलब मानस के इतने करीब आकर श्रीकांत रागड़ उसमें जहर मिला देता है और मानस को पता तक नहीं चलता है। ऐसा होता है, फिल्मों में होता है, अदालत में नहीं होता है। पटक साहब, लॉजिक के बगैर प्लीज बात मत कीजिए। नमक कम है क्या? और डाल दूं? बस थोड़ा। योर ऑनर, अगर मैं अदालत में हुए अंधेरे का लाभ उठाकर जायसवाल साहब के पानी में नमक मिला सकता हूं, तो उस दिन बार में हुए अंधेरे का लाभ उठाकर श्रीकांत रागड़ देवेचा साहब की ड्रिंक में जहर अवश्य मिला सकता था। बैठिए बैठिए बैठिए। कैसे हैं आप स्वर्गीय मिस्टर शिंदे? आपको कैसे पता चला कि मैं यहाँ मिलूंगा? इसमें क्या बड़ी बात है? आप जब मेरे कार्यालय आए थे तो अपनी चाय में आपने अपने जेब से शुगर सब्स्टिट्यूट सैशे डाला था, तो वो था यहीं का सिटी इंपीरियल होटल। और फिर आपने जब मुझे फोन किया तो आपकी बातों के पीछे मंदिर की घंटी की आवाज सुनाई दे रही थी। तो शहर में 2 ही सिटी इंपीरियल होटल है और एक ही के पास मंदिर है, और वो ये वाला, और मैं यहाँ। लेकिन ये सब छोड़िए, ये बताइए कि आप मर गए थे तो जिंदा कैसे हो गए? ये कमाल आपने कैसे किया? साहब, आपसे क्या छुपाना, आप तो एक माहिर वकील है। मैं सब कुछ बताऊंगा आपको। हाँ, सच ही बताइएगा। 10 साल पहले जो ट्रेन एक्सीडेंट वाली मौत का ढोंग, वो इसलिए हुआ था कि मैं एक सीक्रेट मिशन भी जा सकूं। सीक्रेट मिशन? अर्थात? साहब, अभी जो मैं बताने जा रहा हूं उसके बारे में अगर किसी को भी पता चल गया तो पिछले 10 सालों से जो चला आ रहा है सीक्रेट मिशन, उसे खतरा हो सकता है। शिंदे साहब, आप एक बार तो मुझसे झूठ बोल ही चुके हैं। आपकी इस बात पर मैं कैसे विश्वास कर लूं? ये भी झूठ निकला तो? माफ करा साहब, सिर्फ देश की खातिर मैंने अपना राज छुपाया रखा। लेकिन क्या करता, अपने बेगुनाह बेटे को सूली पर चढ़ा हुआ नहीं देख सकता ना। बस कुछ ही महीनों में मेरा ये मिशन सक्सेस हो जाएगा। फिर उसके बाद मैं सबके सामने आके, सब अच्छा हुआ आप आ गए। अब मैं आपको ये दे सकता हूँ।
क्या है इस पेन ड्राइव में? 7 मिशन की खातिर अंडरवर्ल्ड के लोगों पर मेरी नज़र थी। उनके फ़ोन नंबर भी टाइप किए मैंने। ये मेरे बेटे के बेगुनाह होने का सबूत है। साहब, भले ही आप मुझ पर भरोसा ना करें, लेकिन एक बार इसे सुन लीजिए प्लीज सर, प्लीज। हेलो मलिक भाई। हाँ मलिक बोल रहा हूँ, बोल। भाई वो बिल्डर दिवेचा कल पुलिस के सामने मुंह खोलने वाला है, कुछ करा दो उसका, वरना सब लपेटे में आएंगे। कर दूंगा, 5 करोड़ लगेंगे। भाई ये तो बहुत ज्यादा। अबे सब्जी लेने निकला है क्या? 3000 करोड़ के स्कैम को ठगने के लिए चिल्लर ले रहा हूँ तुझसे, बोल। ठीक है भाई, डन। खबर है कि आज रात चेंबूर के डिम्पल बार में उस आर्किटेक्ट से मिलने आ रहा है। ऐसा? तू पैसा शाम तक भिजवा दे, रात तक तेरा काम हो जाएगा। मलिक की जबान। योर ऑनर, ये रिकॉर्डिंग दुबई के प्रसिद्ध गैंगस्टर मिर्जा मलिक और किसी गुमनाम व्यक्ति के बीच की है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि दिवेचा साहब की हत्या का षड्यंत्र मेरे मुवक्किल मानस ने नहीं, किसी और ही ने रचा था। हाँ लेकिन मिस्टर पाठक, ये एविडेंस, ये रिकॉर्डिंग आपको मिली कहाँ से? क्षमा चाहता हूँ योर ऑनर, मैं अपने सूत्र का नाम इस प्रकार से खुलेआम नहीं बता सकता है, उसके प्राण को हानि हो सकती है। अरे नहीं कहा तो मेरे करियर को हानि हो सकती है। मैं केस हार सकता हूँ योर ऑनर, ऐसे कैसे मान ले? मतलब विदाउट फैक्ट्स हाउ कैन वी ट्रस्ट एनीवन? अब हो सकता है कि ये नकली हो, असली ना हो, इट्स अ फेक। जायसवाल साहब, जब आप कोई काम यूं ही नहीं करते तो आपको क्यों लगा कि मैं कोई काम यूं ही कर दूंगा? सबूत समेत लाए। May I have the recording? योर ऑनर, इस रिकॉर्डिंग की ये फोरेंसिक रिपोर्ट है। योर ऑनर, फोरेंसिक्स की जांच में ये पाया गया है कि रिकॉर्डिंग में ये स्वर मिर्जा मलिक का ही है। इंटेलिजेंस के पास मिर्जा मलिक की जो पुरानी रिकॉर्डिंग्स थी उनके साथ ये रिकॉर्डिंग हूबहू मेल खाता है। और दूसरी आवाज जिसने ये सुपारी दी? दूसरी आवाज की जांच अभी चल रही है योर ऑनर। मैं जानता हूं कि वॉइस रिकॉर्डिंग को बतौर सबूत अदालत में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, किंतु इस रिकॉर्डिंग से इतना तो स्पष्ट हो जाता है कि दिवेचा साहब को मारने का षड्यंत्र मेरे मुवक्किल मानस ने नहीं, किसी और ने ही रचा था। अब योर ऑनर, जी पाठक साहब ने अभी जो नया एविडेंस यहाँ पे पेश किया है, इसका मुझे कुछ पता ही नहीं था, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि मुझे भी थोड़ा समय दिया जाए ताकि मैं भी थोड़ी जांच पड़ताल करूँ। परमिशन ग्रांटेड। ये अदालत अगली सुनवाई तक मुलतवी की जाती है। हाँ जी सर। नहीं सर, मैंने तो कोशिश पूरी की थी, लेकिन मुझे क्या पता कि केडी पाठक। जय हिंद। केडी पाठक। देविका जी, आई एम जायसवाल। आज हमारे साथ दुबई से लाइव है गैंगस्टर मिर्जा मलिक। मिस्टर मलिक, आपने केडी पाठक की उस फोन रिकॉर्डिंग के बारे में तो सुना ही होगा, जिसमें उन्होंने आप पर बिल्डर दिवेचा की मौत का इल्जाम लगाया है। What do you have to say about this? मेरे को बस ये कहना है कि वो इल्जाम सही है। वो फोन कॉल हुआ था, मेरी ही आवाज है। हाँ, मैंने ही दिवेचा को मारने की सुपारी दी और ये काम मुझे दिवेचा के दुश्मन बिल्डर खोसला ने दिया था। तो आपका कहना है कि आपने दिवेचा को मरवाया, लेकिन कैसे? उसका ड्रिंक में जहर डलवाकर, और ये काम मेरे आदमी ने किया। कौन आदमी? वो शूटर श्रीकांत? नहीं, वो वेटर मानस। मानस का पहले से दिवेचा से दुश्मनी थी। मैंने उसे 20 लाख का लालच दिया और मेरे कहने पर उसने दिवेचा की ड्रिंक में जहर मिला दिया। खून उसी ने किया। सर, बिल्डर खोसला और शूटर श्रीकांत रागड़ को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। उनकी गवाही इस केस में काफी क्रूशियल है सर। अब तक आपने देखा
एक अनोखे तरीके से साबित करता है कि हादसे के वक्त जब लाइट गई थी तब मानस ने नहीं बल्कि किसी और ने ही ड्रिंक के साथ की थी छेड़खानी। कोर्ट में केडी साबित करता है कि दिवेचा का खून एक षड्यंत्र है जिसे मिर्जा मलिक ने दिया है अंजाम। इधर मिर्जा मलिक पलट देता है केस का रुख ये बोल के कि उस खून के लिए उसने मानस को पैसे दिए थे। अब आगे। केडी सर, मैं आपको 1000 बार बता चुका हूं, इसमें मेरा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, कोई हाथ नहीं है जैसा। न तो मैंने मलिक को कोई सुपारी दी और न ही उसे कोई फोन किया था मैंने। क्या बात है, क्या बात है? मतलब आपका कोई हाथ नहीं है इसमें, आपका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तब तो आप बहुत बड़े दानी होंगे, दान पुण्य करते होंगे। अभी अभी 5 करोड़ रुपए का दान आपने वाया हवाला किया है शब्बीर आलम को दुबई में। ऑर्डर ऑर्डर, साइलेंस इन द कोर्ट। यह आपको किसने कहा? अब क्या है खोसला साहब कि झूठ की तह तक जाकर सत्य को बाहर निकालना, यही मेरा काम है। शब्बीर आलम साहब तो हमारे हाथ नहीं लगे, लेकिन जिनके द्वारा आपने ये हवाला किया था प्रेम कुमार झा, उसे पुलिस ने दबोच लिया। एक और व्यक्ति को पुलिस ने दबोचा है। आप जानने को उत्सुक होंगे कि वो व्यक्ति कौन है। दोनों व्यक्तियों ने एक ही नाम लिया, आपका। दूसरा व्यक्ति योर ऑनर, शूटर श्रीकांत राखड़। आपकी अनुमति हो तो सेकंड घर में बुलाओ। परमिशन ग्रांटेड। ये आदमी खोसला, इसने मल्लिक भाई को सुपारी दी थी और मल्लिक भाई ने अपुन को ऑर्डर दिया था दिवेचा को टपकाने के लिए। इसीलिए अपुन ने वेटर जोसेफ के पास गया। उसको अपुन ने कुछ पैसा दिया, बोला कि एक काम करना, लाइट कुछ देर के लिए बंद कर देना बाहर का। पर क्या हुआ ना साहब, अपुन की गन चलीच नहीं। अपुन दूसरी बार ट्राई करता, इससे पहले अपुन ने देखा कि दिवेचा खुद ही लुढ़क गया है। और उनका देहांत हुआ क्योंकि आपने उनके ड्रिंक में विष मिलाया। क्या बात करते हो साहब? अरे अपुन शूटर है, ऐसा गन निकाला मस्त ठोकने का, ये ना औरतों का काम है। अपन समझ में नहीं आता जहर वहर का। साइलेंस इन द कोर्ट। तो फिर मलिक साहब ये क्यों कह रहे हैं कि उनके आदमी जो थे वो आप नहीं थे, मानस था? अब बड़े लोग का बड़ा गेम साहब। मलिक भाई ने हौसला से 5 खोखा उठा लिया था, पन क्या अपुन से काम हुआ नहीं। अब पैसा लौटाना पड़ता, इसीलिए मलिक भाई ने बहती गंगा में हाथ धो लिया। बोला कि ये मानस ही उनका शूटर है। काम भी खत्म साहब और टाम भी हजम। मच होने से पहले ना हौसला को पकड़वा भी दिया। और ये हीरो मामू लोग कहानी सुनाते रहे और बच्चे ने चांद चुम लिया। वाह, अगर अदालत नहीं होता तो मैं आपको चुम लेता। सॉरी सर। सर, मैं किसी शूटर और गैंगस्टर मलिक को नहीं जानता सर। मैंने कुछ नहीं किया सर, मैं बेकसूर हूँ। जिसने किया है वो कह रहा है कुछ नहीं किया, और जिसको करना है वो क्यों ऐसे खड़े हैं? सर जी कुछ सोच रहे हैं? हाँ जायसवाल साहब, मैं ये सोच रहा था कि अगर मेरे विश्वास अनुसार मेरे मुवक्किल ने हत्या नहीं की, अगर मानस निर्दोष है और इनके कथन अनुसार ये भी निर्दोष है, इन्होंने भी हत्या नहीं की, तो अंततः बचा कौन? वहां थे कितने व्यक्ति और कौन कौन था? सर्वप्रथम वो जो वेटर हैं जोसेफ कुमुद, जो वहाँ का बारमैन है, वहाँ के जो मालिक हैं शेट्टी साहब, वो, और चौथे योर ऑनर, मैं वहाँ उपस्थित मोहित शुक्ला जी को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूँ। परमिशन ग्रांटेड। शुक्ला जी, दिवेचा साहब के सबसे निकट आप थे। क्या आपने किसी को उस ग्लास को छूते हुए देखा या उसके अंदर कुछ डालते हुए देखा? नो सर। होता तो सर ये बात मैं आपसे छिपाता क्यों? अब छिपाने को तो आप कई बातें छिपा सकते हैं। उदाहरण स्वरूप वो उत्कर्ष स्कैम में जो आपका हाथ था, करोड़ों रुपए आपने गबन किया। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। पाठक साहब बिना सबूत के एक सरकारी आर्किटेक्ट पे इल्जाम लगा रहे हैं, और आई एम जायसवाल एक सरकारी वकील कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। सबूत की बात ही कहाँ है? योर ऑनर, सबूत तो आपकी मेज पर रखा हुआ है।
जो कथन खोसला साहब ने पुलिस के सामने दिया था उसमें साफ साफ लिखा है कि दिवेचा साहब और शुक्ला जी दोनों उस स्कैम में इन्वॉल्व थे और यही बात उन्होंने यहाँ अदालत में भी कही। झूठ बोल रहा है खोसला। सर मेरा स्कैम से कोई कनेक्शन नहीं है। कनेक्शन था आपका, न केवल उत्कर्ष स्कैम के साथ बल्कि दिवेचा साहब की हत्या में भी। तभी तो आपने दिवेचा साहब के साथ उस दिन वहां मीटिंग बुलवाई थी बार में। योर ऑनर, ये सूची निकलवाई है हमने शुक्ला जी के मोबाइल फोन की। योर ऑनर, इस सूची के अनुसार शुक्ला जी ने संदेश दिवेचा साहब को भेजे थे। उससे स्पष्ट हो जाता है कि उस बार में उस शाम मीटिंग इन्होंने ही बुलवाई थी। अब क्या है, शुक्ला जी की दिवेचा साहब पुलिस के सामने अपना मुंह खोलने वाले थे, वो ऐसा करते तो आप पूरी तरह से फंस जाते। कुछ करना था आपको, आपने कर दिया, उनकी हत्या कर दी आपने। दिस इज द लिमिट सर। मैं मानता हूँ कि मैं दिवेचा के बिल्कुल पास बैठा हुआ था, ना ही तो मैंने गिलास को छुआ और ना ही मैंने ड्रिंक्स बनाई और ना ही मैंने सर्व किया। कमाल करते हैं मिस्टर पाठक आप। कमाल करते हैं आप। बिना वैसे सबूत के अपने इल्जाम लगा कैसे दिया? जैसे मैंने इल्जाम लगाया तो मेरे पास सबूत है। ये देखिए, ये वंस मोर। What's going on, Mr. पाठक? योर ऑनर, मैं जायसवाल साहब का आभारी हूँ कि इस केस को सुलझाने में इन्होंने मेरी सहायता की। नहीं समझे होंगे आप, मैं समझाता हूँ। जो चित्र जायसवाल साहब ने प्रस्तुत किया था योर ऑनर, एक बार फिर से मैं स्क्रीन पे दिखाने की अनुमति चाहता हूँ। परमिशन ग्रांटेड। योर ऑनर, ये रहा वो चित्र जिसमें मानस ट्रे पर ग्लास लेकर जा रहा है। थोड़ा जूम कर देता हूँ। समझ रहे हैं ना? नहीं, आइए आइए, समझाता हूँ। थोड़ा और जूम कर लेता हूँ। अब देखिए। क्या है? ग्लास है, ट्रे है। हाँ, नहीं समझेंगे आप। योर ऑनर, ये 2 ग्लास जो यहाँ बतौर सबूत रखे गए हैं। एग्जिबिट ए, वो ग्लास जिसमें से दिवेचा साहब ने शराब पिया था, जिसमें विष के ट्रेसेस पाए गए हैं। ये एग्जिबिट बी, इस ग्लास से उस दिन शुक्ला जी ने शराब पी थी। थोड़ा जूम कर देता हूं यार। ये देखिए, वहां पर इस ग्लास का सिरा टूटा हुआ है, लेकिन यहां पर ये ग्लास बिल्कुल साबुत। अब प्रश्न ये उठता है यार ऑनर कि जब चित्र में ग्लास का सिरा टूटा हुआ है तो पुलिस एविडेंस में जब ये ग्लास आया तो साबित कैसे हो गया? जिसका अर्थ ये निकलता है योर ऑनर कि किसी ने इस ग्लास को बदला है। तो शुक्ला जी, अब प्रश्न ये उठता है कि उस ग्लास में क्या था, उस ग्लास को किसने बदला और क्यों? क्या बात है? एक सिंपल से गोल से गुलाब जामुन का आप ऐसा यूं करके जलेबी बना। नहीं, ये गुलाब जामुन की तरह गोल है ना जलेबी की तरह, तीर की तरह बिल्कुल निशाना सीधा सीधा है। बताइए, क्या था उस ग्लास में? विष था, किसने बदला, क्यों बदला? मिस्टर पाठक, अगर मेरे गिलास में जहर होता तो मैं यहाँ नहीं खड़ा होता। राइट, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। अगर उसमें जहर होता तो आप खड़े नहीं होते। तो मतलब ग्लास में जहर था, फिर जहर नहीं था, फिर कुछ अदला बदली हुई ग्लास की या जहर की, ऐसा कुछ हुआ? प्लीज बताइए ना, क्या हुआ था? मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि मैंने दोनों गिलासों में जहर डाला, अपने और द्विचा के। मिस्टर द्विचा ने जब वो जहर भरा हुआ गिलास पिया तो उसको जहर चढ़ गया, और जब मैंने पिया तो मुझे जहर नहीं चढ़ा। दैट मीन्स आई एम अ सुपर ह्यूमन। ऐसा ही कुछ है। और ये नहीं, पुलिस के आने से पहले मैंने वो जहर वाला गिलास बदल के एक दूसरा गिलास रख दिया ताकि फोरेंसिक वालों को कुछ भी ना मिले। क्या बातें कर रहे हैं पाठक जी आप? क्या बात कर रहे हैं?
नहीं, वही जो आप सुन रहे हैं, जो ये बोल रहे हैं, जो आप सुन रहे हैं, वही बात मैं कर रहा हूँ। नहीं नहीं, वो जो बोल रहे हैं आप बुलवा रहे हैं और वो मैं सुन तो रहा हूँ, लेकिन समझना तो चाहिए ना मुझे। आप तो समझेंगे नहीं। अब आप समझे ना समझे तो मैं क्या कर सकता नहीं नहीं, ऐसे ऐसे नहीं चलता, समझाना पड़ेगा। ऐसा कैसे समझाइए? योर ऑनर, अभी मेरी सहायिका अदीरा अदालत में लौटेगी तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। योर ऑनर, योर ऑनर, मैंने अपनी सहायिका से कहा था कि शुक्ला जी के इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से इनके इंटरनेट सर्च की हिस्ट्री निकाले। योर ऑनर, इनके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का ये कहना है कि हत्या के 2 दिन पूर्व इन्होंने अपने कंप्यूटर से खोज किया था कि पोटेशियम थैलेमेट से विष कैसे बनाया जाता है। वही पोटेशियम थैलेमेट जो योर ऑनर दिवेचा साहब की ग्लास से पाया गया। और केवल इतना ही नहीं, इन्होंने ये भी खोजा कि उस विष का तोड़, उसका एंटीडोट क्या होता है। और केवल इतना ही नहीं शुक्ला जी, जिस व्यक्ति से आपने ये रसायन खरीदे, केमिकल्स खरीदे, वो देखिए वहाँ आपके सामने खड़ा है। तो अब तो आप ये बात से इनकार भी नहीं कर सकते। मुझे लग रहा है कि कुछ फंस रहे हैं आप। अब आप समझ गए होंगे, लेकिन हमारे जायसवाल साहब नहीं समझे होंगे। जायसवाल साहब, हुआ ये कि 2 गिलास थे, दोनों पे इन्होंने विष लगाया ताकि अगर कहीं अदला बदली हो जाए ग्लास की तो दिवेचा साहब मरने से ना चूके। इन्हें तो ऐसा कोई खतरा था ही नहीं, क्योंकि ये पहले से एंटीडोट पीकर बैठे थे। इनका मरना तो संभव था ही नहीं। जैसे ही दिवेचा साहब की मृत्यु हुई, उनकी हत्या इन्होंने की। बड़ी चालाकी से इन्होंने उस ग्लास को बदल दिया, मतलब अपने ग्लास को बदल दिया, ताकि जब फोरेंसिक्स उसकी जांच करे उसमें विष न पाया जाए, इन पे शंका की उंगली न उठे। समझ रहे हैं कुछ आप? शुक्ला जी, मेरी आवाज थोड़ी खराब है आज। कृपया आगे की कहानी आप ही बता दीजिए। थैंक यू वेरी मच। उत्कर्ष स्कैम में द्वेचा, खोसला और सरकारी मंत्री की तरफ से मैं था, जिसका मुझे 2% मिलने वाला था, यानी पूरे 20 करोड़। और द्वेचा पिछले कुछ दिनों से मुझे ब्लैकमेल कर रहा था। इससे पहले कि वो कोर्ट में जाके हम सबके नाम लेते, उसका मरना जरूरी था। इसलिए मैंने बारमैन कुमुद को कुछ पैसे दिए। और उसने दोनों गिलास में जहर मिला दिया। अब जो खुलासा दिवेचा साहब करने वाले थे, दुर्भाग्यवश आपके कारण वो नहीं कर पाए। अब वो खुलासा आप करेंगे उस मंत्री का नाम लेकर पुलिस के सामने। द डिफेंस रेस्ट योर ऑनर। ये अदालत मोहित शुक्ला को मिस्टर दिवेचा की हत्या के जुर्म में दोषी पाते हुए इनकी और बारमैन कुमुद की गिरफ्तारी का हुक्म देती है और तमाम इल्जामों से मानस शिंदे को बरी करती है। दिस केस इज क्लोज्ड। पाठक साहब। हाँ जायसवाल साहब, बात कहने दे। आपने कमाल की कंटिन्यूटी। अभी आपने खुद ही कहा था क्या? अदालत में कि मैं जब भी कुछ करता हूँ कमाल करता हूँ। Am I right? Or am I right? अरे भूल ही गया, वो पुस्तक थे ना मुझे। मानस, ये लो। मेरी परीक्षा तो पूरी हो गई, अब तुम्हारी बारी है। ठीक से पढ़ना और अपने पिताजी के सपने को साकार करना। पता नहीं क्यों सर, आज बाबा की बहुत याद आ रही है। मैं तुम्हें सिर्फ इतना कह सकता हूँ मानस, कि तुम्हारे पिताजी इस समय जहां भी हैं, तुम्हें देख रहे हैं और तुम पर गर्व कर रहे हैं। बहुत जल्द तुम्हें इस बात का आभास भी होगा। I wish you all the best. थैंक यू सर।